जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी क्लास एग्जाम एंसर्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग एवरेज टॉपिक अभी कंप्लीट कर रहे हैं, तो एवरेज टॉपिक के पिछली क्लास में हम लोग के 8 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइप 9। तो टाइप 9 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पिछली क्लास वाले बच्चों में जो टाइप 8 क्वेश्चन जिसने अच्छे से लगाया हुआ है, उसको टाइप 9 बिल्कुल आसान तरीके समझ में आएगा, क्योंकि जो टाइप 9 है वो बिल्कुल टाइप 8 के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करते हैं जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था टाइप 8 में। तो टोटल 40 संख्याओं का औसत कितना है? 40 संख्या का औसत 35 दिया गया है, तो 35 इंटू 40 अगर हम इनका कुल योग करेंगे तो 35 दूना 70 140 यानी कि 1400 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग बोल देते हैं कि टोटल है, इसलिए एक लाइन खींच लेते हैं कि ये 40 संख्याओं का औसत 35 तो कुल योग 40 संख्याओं का 1400 हो गया। प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, तो यहां पे लिख लो प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल कुल इनका कितना हो जाएगा? ये 25 है, सॉरी 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो 25 से 75 यानी कि 750 हो जाएगा। तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है, तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो कुल योग इनका कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 की 2 कैरी 3, 16 चौको 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67। टोटल इनका कितना हो गया? 672। तो क्या कर लिया हमने इसमें? 40 संख्याओं का औसत 35 था, तो कुल योग इनका 1400 हो गया। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल 750। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो टोटल 672। टोटल 25 और 16 कितनी संख्या हो जाएंगे? 41। तो 41 संख्याओं का औसत हमको निकालना है, तो कितना हो जाएगा भाई? यहां पे 41 संख्या है, तो यहां पे भी इनका कुल योग निकाल लो। 2 7 5 12 की 2 कैरी 1 7 6 13 और 1 14। तो ये टोटल हमारी कितनी संख्याओं का कुल योग आ गया? 41 संख्याओं का कुल योग कितना आ गया? 1422। हमसे पूछे क्या गया था? 25वीं संख्या बताओ। अच्छा, 40 संख्याओं का योग 1400 है, 41 संख्याओं का योग 1422 है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही है, यही तो होती है वो 25वीं संख्या। तो 25वीं संख्या कितनी हो जाएगी? यहां पे हमारा डिफरेंस 1 का है, तो यहां पे 1400 से 1422 कितना हम लोग बढ़ गए हैं? तो यानी कि जो 25वीं संख्या है वो कितनी है? 22। तो देखिए एक बार फिर से हम लोगों ने क्या किया था, इसमें बोला गया था 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो हमने भी यहाँ पे लिख लिया 40 संख्याओं का औसत 35 है, तो 40 इंटू 35 1400। ये टोटल हो गया कि 40 संख्याओं का औसत इतना है। अब उसके बाद ये लोग टुकड़े में बोलेंगे प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 से 75 यानी कि 750। तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना? 42। तो अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 16 इंटू 42 करेंगे 672। अच्छा, 25 और 16 टोटल 41 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे 1422। अब हमसे पूछा गया 25वीं संख्या बताओ। शुरुआत में 40 संख्याओं का कुल योग 1400 है, 41 संख्याओं का कुल योग 1422 है। ये जो एक संख्या बढ़ी है, यही तो 25वीं संख्या है, यही तो 25वीं संख्या है। तो 40 में 41, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 1400 से 1422 यहाँ पे 22 हो गया। तो ये जो 25वीं संख्या है वो कितनी हो गई हमारी? 22। यहां से पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से। बोला गया है 50 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करो। दोस्तों पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग पॉज करके, जो हम एक टाइप के ही जब 3-4 क्वेश्चन कराते हैं, तो आप पहले 1-2 टाइप के क्वेश्चन समझने के बाद पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए। ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, ये आपको एग्जाम में फ्री के नंबर देकर जाएंगे अगर आप इसको कंटिन्यू मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक। तो एवरेज का गारंटी है कि कोई भी एक क्वेश्चन हम, चाहे वो सिंपल वे से हो चाहे टफ वे से हो, हम उसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको यहां पे कवर करा देंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी टाइप 9 का। 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम। तो देखिए अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे थे। 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है
तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या बताइए। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करना है हमको। 50 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 45, तो लिख लीजिए 50 संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो मल्टीप्लाई करा के कुल योग निकाल लीजिए। 5 25 की 5 कैरी 2, 5 को 20, 2 22, तो टोटल कुल योग कितना आ गया? 2250। ये आ गया 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा? 2250। अच्छा, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो लिख लीजिए यहां पे इसको। प्रथम 20 संख्याओं का औसत कितना है? 50 है। तो 20 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 1000 हो गया। तथा अंतिम 31 संख्या का औसत कितना है? 42 है, तो लिख लीजिए अंतिम 31 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। तो 31 इंटू 42 कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 31 दूनी कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, 62 की 2 कैरी 6, 31 चौको कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 123। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, सॉरी 124 हो जाएगा। 124 में और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। तो ये इनका हो गया 31 संख्याओं का औसत का कुल योग। अब हमसे पूछा गया है, अच्छा अब देख लीजिए 20 और 31, यहां पे टोटल कितनी संख्याएं हो रही हैं? 51। तो 51 संख्याओं का कुल योग हमारे पास कितना बन रहा है? यहां पे 2 0 3 1 1 2। तो देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना था? 2250। और 51 संख्याओं का कुल, ये सॉरी 2250 संख्याओं का कुल योग कितना था? 2250। 50 संख्याओं का कुल योग कितना था? 2250। और 51 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? 2302। तो ये जो एक संख्या बढ़ी है, यही आपकी 20वीं संख्या होती है। जो भी पूछा जाए, जो वो एक संख्या बढ़ी है, वही 20वीं संख्या होगी। तो 20वीं संख्या अगर यहां पे एक बढ़ा, तो यहां पे कितना बढ़ गया है? यहां पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहां पे हमारा 2250 से 2302, 52 बढ़ गए। तो जो 20वीं संख्या है वो हमारी कितनी है? 52। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 50 संख्याओं का औसत 45 दिया गया था, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। तो 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो टोटल 50 इंटू 45 करेंगे 2250, ये कुल योग आ जाएगा। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो 20 इंटू 50 करेंगे तो 1000 इनका कुल योग आ जाएगा। अंतिम 31 संख्याओं का औसत कितना? 42 है, तो 31 इंटू 42 करेंगे, ये 1302 इनका कुल योग आ जाएगा। अच्छा 20 और 31 टोटल 51 संख्याओं का कुल योग कितना आ जाएगा? 1000 और 1302 जोड़ेंगे तो 2302 हो जाएगा। 50 से 51 एक संख्या जो बढ़े हैं वही 20वीं संख्या है, तो 2250 से 2302 कितना बढ़ गए? 52। तो यही 20वीं संख्या का औसत है। यहां से आपका टाइप 9 दोस्तों, हम लोगों ने अभी 9 टाइप इसके कंप्लीट कर लिए हैं एवरेज टाइप टॉपिक के। अब आते हैं हम लोग 10वें टाइप की ओर। 10वां टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है तो बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज हम इसका ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस टाइप में। देखिए बोला क्या गया है, पहले तो इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट समझ लीजिए। यदि संख्या की श्रृंखला इस प्रकार हो कि उसके किन्हीं 2 निकटतम पदों का अंतर सदैव समान हो, तो पूरी श्रृंखला का औसत का फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। क्या पहले ऊपर वाली लाइन समझना जरूरी है, उसके बगैर आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया जाए कि सम संख्याओं का औसत बताना है, तो हमको पता है ना कि सम संख्याओं, जैसे मान लो 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का औसत बताना है, तो हमें पता है कि इनकी जो संख्याएं हैं, तो इनके जो श्रृंखला बनती है सम संख्याओं में 2 4 6 8, देखिए समान अंतर आ रहा है। 4 से 2 2 का डिफरेंट आ रहा है, 6 से 4 2 का डिफरेंट आ रहा है, 8 से 2 2 का डिफरेंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर क्रमागत संख्या बोल दी जाए कि 1 से लेकर पूर्णांक संख्या पूरी कहीं से 1 से लेकर बोल दी जाए, 20 से लेकर बोल दी जाए, 30 से लेकर कहीं से ही बोली जाए, बस ये ध्यान रखना है इस ट्रिक में कि उनके बीच की गैपिंग हमेशा सेम होनी चाहिए। अब मान लीजिए पूर्णांक संख्या मान लो बोल दिया जाए 13 से लेकर 50 तक की पूर्णांक संख्या का औसत बताओ, तो हमको क्या करना है, 13 के बाद 14 15 16 इस तरह से आता है, तो इनके बीच का डिफरेंस तो हमेशा एक ही आएगा ना। तो जब भी कभी श्रृंखला इस प्रकार हो कि किन्हीं 2 निकटतम पदों का अंतर सदैव समान आ जाए, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या।
अब जैसे सम संख्या में 2-2 का गैप आता है, विषम संख्या में भी 2-2 का गैप आता है, जिसमें भी गैप हमेशा सेम है, चाहे 2 का है चाहे 3 का है, कोई भी संख्या बोली जाए। मान लो हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि 8 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो हमें पता है 7 से लेकर, तो हमें पता है 7 के बाद क्या आता है 9, तो 2 का गैप है। 9 के बाद विषम संख्या क्या आती है 11, तो 2 का गैप है। गैप हमेशा सेम आ रहा है, तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं, 1 से लेकर 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत बताना है। तो देखो 1 से लेकर 90 तक की अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 डैश 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 बढ़ता जाएगा, सबके बीच में 1 का गैप आ रहा है, गैप सेम आ रहा है। अगर गैप सेम आ रहा हो तो हमने क्या बोला था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। तो 90 प्लस 1 91 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 45.5, ये इसका औसत हो गया। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, बोला गया 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक सम संख्याएं। अच्छा पूर्णांक संख्याएं अभी बोला गया, सम संख्या सॉरी इसमें नहीं बोला गया। तो 50 से 120 तक 51 52 53 54 सब में 1 का गैप है, तो ठीक है। अगर गैप सेम आ रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई होगा। तो 50 पहली थी, 120 लास्ट थी, बटे 2, तो 50 प्लस 120 कितना हो जाएगा 170। 170 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 8 16 2 5 10, तो ये 85 इसका औसत आ जाएगा। अब इसी तरह तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 से लेकर 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। देखो हमने बोला था सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या भी आ सकती है, क्योंकि इनका गैप हमेशा सेम आता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, इनका गैप हमेशा सेम आएगा। तो 2 से लेकर 88 तक की है, गैप अगर सेम आता है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 88 और 2 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 45, तो 45 इसका एवरेज होगी। इसी तरह हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं, 120 से 248 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत बताओ। विषम क्या, इधर भी सम ही कर लो, क्योंकि 120 248 दोनों सम है, सम संख्याओं का औसत बताना है। तो हमने वही बताया, सम संख्याओं चाहे विषम संख्या हो, बीच की गैपिंग तो सेम ही होती है। तो 120 प्लस 248 डिवाइडेड बाई 2, तो 120 में 248 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 368 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौको 8, नहीं यहां पे गड़बड़ी है, 2 से इसको काटेंगे 18 और 4, 2 से 36 18 बार में, 2 चौको 8, तो ये इसका औसत आ गया। एक बार फिर से हम लोग पूरे मेथड को समझ लेते हैं। मेन लाइन ये है समझने वाली, अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो इस तरीके के चाहे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आराम से हो जाएंगे। क्या बोला गया था, एक बार फिर समझते हैं इस लाइन को। यदि संख्या की श्रृंखला इस प्रकार हो कि उनके किन्हीं 2 निकटतम पदों का अंतर सदैव समान हो, तो पूरी श्रृंखला का औसत का फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को पेपर में करने के बाद, जब आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे। अब जैसे बोला गया था 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत, तो 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्या क्या होंगी 1 2 3 4 5 डैश डैश 90 तक, तो इनके सबके बीच में 1 का गैप आ रहा है। अगर गैप सेम आ रहा है तो हम लोग यही फॉर्मूला लग जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 90 प्लस 1 91 बाई 2 को 2 से 91 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45.5। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो समस्त पूर्णांक संख्या है, गैप सेम होगा, तो 50 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, 50 में 120 170 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 85। तीसरे क्वेश्चन में इसी तरह हम लोगों ने क्या लिया था, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याएं। सम संख्याओं में भी सम हो चाहे विषम हो, गैप हमेशा सेम आता है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। प्रथम संख्या 2 थी, अंतिम संख्या 88 थी, डिवाइडेड बाई 2। 88 और 2 90, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 का एवरेज आ जाएगा। इसी तरह चौथे क्वेश्चन में 120 से 248 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, 120 प्लस 248 डिवाइडेड बाई 2, इनको जोड़ेंगे 368, 2 से डिवाइड करेंगे 184। इस तरह से आपके टाइप 10 एवरेज टॉपिक के पूरे कंप्लीट होते हैं।